जो आज धरना स्थल पे जिस तरह पुलिस भेज के और टेंट हटाने की बात की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इस स्थान पे सड़क भी जाम हुई थी, पहले टेंट भी लगे थे, ये कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन सरकार बौखलाई हुई है। और जिस तरह नौजवान पिछले 2 महीने से सड़कों पे, चाहे आरएस एग्जाम की डेट बढ़ाने का मामला हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे एसआई भर्ती, आरपीजी पुनर्गठन को लेके युवा आक्रोश रैली हो, चाहे राकेश बिश्नोई का जिस तरह आत्महत्या का प्रकरण है, ये आत्महत्या नहीं, सीधी सीधी इसको हत्या ही मैं कहूंगा कि एक एचओडी के कारण इसको अपनी ये लीला समाप्त करनी पड़े। और 5 दिन से सरकारी तंत्र सोया हुआ है। हम ये इसमें तो क्रेडिट की बात ही नहीं है। सरकार चाहे जब बुला ले, ये तो अभी बात करें चीफ मिनिस्टर चले जाएंगे लोग, लेकिन आप खुद कुछ करो नहीं। अब भजन लाल जी की तो एक ही बात हो गई, उनको लोग कह रहे हैं भाई भजन लाल जी कुछ कर नहीं पा रहे तो इन्होंने एक काम कर दिया, अब लोगों से बात करनी बंद कर दी। बोला अब देखो मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए चाहे मरो करो, उनको कोई लेना देना नहीं। राजस्थान में पोपा भाई का राज है, जो नारे लग रहे हैं सही है। और लेकिन राकेश बिश्नोई के मामले में जो परिजन यहाँ बैठे हैं, कल तो मैं इनकी हिम्मत को दाद दूंगा कि मजबूती के साथ यहाँ डटे। मैं पहले दिन से, और जार्ड को धन्यवाद, आपके पूरे राजस्थान के डॉक्टर्स जो कल से इनके साथ खड़े, तमाम हमारे छोटे भाई विधायक अभिमन्यु और पूरी टीम, जो नौजवान यूनिवर्सिटी के दोनों पूर्व अध्यक्ष ये भी बैठे, तमाम आरएलपी और दूसरे संगठन जो यहाँ बैठे, सबको धन्यवाद कि हर जगह तुरंत पहुंच जाते हैं। अब देखिए इसके बाद हमें उस धरने पे भी जाना है, भीगते हुए हम इस बरसात के मौसम के अंदर संघर्ष करें। लेकिन देखिए पहले भी सरकारें रही, पहले की सरकारों की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुरानी गहलोत वसुंधरा की सरकारें थी, हमारे खूब खिलाफत थी। लेकिन कई बार मामला अड़ाड़ी का हो जाता था, तो उसमें से कुछ न कुछ मंत्री ऐसे होते जो बातचीत का रास्ता निकालते थे, डेढ़ लोग तोड़ते थे। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ तो कोई बात करने वाला ही नहीं भाई, किससे बात करें? ये तो लाठी की भाषा जानती है। अब आप बताइए, यहाँ अगर धरना स्थल में जब परिजन बैठे हो, पुलिस भेजते, तो इससे बड़ा काम नहीं। मैं कमिश्नर से बात करूंगा, आखिर कौन सा अधिकारी, किसकी हिमाकत होगी कि यहाँ धरना स्थल के अंदर टेंट उखाड़ने की प्रयास किया। इस मामले को भी हम इसके अंदर रखेंगे। हमारी प्रमुख मांग यही है कि अभी स्वर्गीय डॉक्टर राकेश के परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम बैठे हैं। हमको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए नहीं बैठे हैं। और जैसे ही मुझे पता लगा कि कुछ बातचीत हो रही, मैं थोड़ा लेट आने वाला था, सारी टीम यहाँ बैठी थी, कल से ही सारे भाई यहाँ बैठे थे बरसात के अंदर, तो मैं बीच के अंदर यहाँ आया हूँ। और निश्चित रूप से इस बात का भी हम जवाब लेंगे कि सरकार ने किस तरह डराने का प्रयास किया, ये सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेनीवाल जी, बात बताइए, न्याय देने का कौन सा तरीका हो गया भाजपा सरकार का और भजन लाल जी का कि मरो कटो, जो होना है हो जाओ तुम लोगों को, मैं तो भाई ना तो फोन सुनूंगा ना ही तुमसे बात करूंगा। ये अंग्रेजों के हिसाब से चल रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि अंग्रेजों के जाते जाते समय कोई किताब इनके हाथ लग गई होगी, उनको पढ़ गए, और सबसे बड़ी बात की चिढ़ जाते हैं छोटी छोटी बातों को। अब ज्यादा क्या है, बच्चे नारे लगाते हैं, तो उन बातों को वहाँ कह के मेरे लिए ऐसे नारे क्यों लगे। आईएएस अधिकारियों को गालियां देते हैं। आईएएस अधिकारी एक मुझे कह रहा था कि मैं तो सामने हो गया साहब, गाली नहीं छोड़ूंगा, घर चला जाऊंगा। तो अब तो कुछ गाली गलौज कम हुआ है। लेकिन आप बताओ, मुख्यमंत्री अगर गाली दे रहा बंद कमरे में, तो कहाँ जा रहा राजस्थान? चीफ मिनिस्टर जैसे पद पे बैठने के बाद तो आदमी को रिलैक्स होके काम करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है इनकी, ये तो मुझे सिंगल इंजन नहीं लग रहा है, धुएं फेंक रहे इंजन, सड़क पे बैठा नौजवान। और आज नौजवान इस तरीके से इनसे नाराज है कि आज जो भी पंचायत चुनाव में पहला चुनाव आएगा और इनको तराशाई कर देगा राजस्थान का। क्या है इस सरकार का भविष्य? 3 साल और बचे, 3 साल में क्या किले उखाड़ लेंगे? तो भविष्य तो मेरे हाथ में रहने ने तो अभी करते हैं, लेकिन अब जो भी है, ये हमें तो नहीं लगता कि भजन लाल जी साहब जो पूरा कर पाएंगे, क्योंकि विधायकों के अंदर जो भारी आक्रोश, असंतोष और जिस तरह गुटबाजी है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार बिल्कुल भजन लाल जी को हटना पड़ेगा, चाहे कितने दिन बाद हटे, लेकिन सरकार गिरेगी बीच में। एक आदमी मर चुका है, मरने पर मजबूर कर दिया गया, डॉक्टर को कौन से मतलब क्यों उसको बचाया जा रहा है? क्या कोई मिली भगत है, कोई दोस्ती है, क्या है इनके बीच? बस हम सही है, सरकार सही है, जो जिनको इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया वो सही, इनका तंत्र सही है, ये देना चाहते हैं। डॉक्टर भी सस्पेंड होगा, डॉक्टर जेल भी जाएगा, परिजनों की मांगे भी मानी जाएगी। घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करेंगे, वो नौजवानों को करनी आती है, आप जानते हैं। अब आपको यहाँ से सारा धीरे धीरे से बात समझ में आ जाएगी। निश्चित रूप से वही हमारा सबका मकसद एक है कि राकेश के परिवार को न्याय मिले, इसलिए हम सब शंकित होकर यहाँ पे बैठे। सरकार को ऐसा लगता है ये बेवकूफ है, ये पागल है, या फ्री में बस यहाँ के बैठ गए, पुलिस वाले भेजेंगे, डंडे पड़वा देंगे और ये चलते बनेंगे? अब सरकार की सोच, उनकी सोच है, हमारी सोच है कि हमें सरकार से लड़ना। 3.5 साल बाद का खाका हमने तैयार कर लिया, किस जगह कौन सी लड़ाई लड़नी। आवश्यकता पड़ी तो अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली कूच भी करेंगे, 1 लाख से ज्यादा नौजवान।
बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु जी, क्या हुआ आपके साथ? थोड़ी देर पहले तो मैं बात करके गई थी, आप अच्छे खासे बैठे थे, लोगों के साथ थे, क्या किया आपके साथ पुलिस ने? देखो, लोकतंत्र के अंदर हर नागरिक को बात रखने का हक है। जिस प्रकार से राकेश बिश्नोई के पूरे परिवारजन लगातार यहाँ 3 दिनों से बैठे हैं और जिस प्रकार से तपती धूप में, बारिश में ये लोग यहाँ पर अपनी मांग को लेकर बैठे हैं और उसमें बड़ी बारिश में इन्होंने एक छत के लिए, छतरी लगाने के लिए जो प्रयास किया और पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा, सरकार का जो रवैया रहा, वो तानाशाही रवैया दर्शाता है और निश्चित तौर पर हर परिवार इस परिवार की संवेदना के साथ है और हठ धर्मिता जो सरकार अपनाए हुए है, भजनलाल सरकार को निश्चित तौर पर झुकना पड़ेगा। और ये मांग क्या है? इनकी बाजी मांग है कि हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए, इनके परिवार को पालन पोषण के लिए मुआवजा मिले और जो डॉक्टर ने, जिसने वजह से इसकी हत्या हुई है, उसको गिरफ्तार करने की मांग है। लेकिन सरकार ने एक भी नुमाइंदा नहीं भेजा, एक भी मंत्री बात करने के लिए भेजा, इनको बात करने के लिए बुलावा नहीं भेजा। ये निश्चित तौर पर दर्शाता है कि 48 घंटे के ऊपर होने के बावजूद भी ये हालात आम परिवार के साथ है। तो आप सोच सकते हो पूरे राजस्थान भर में इस भजनलाल सरकार से हर नागरिक, हर वर्ग परेशान है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि परिजन यहाँ पर बैठे हैं और इसके साथ काफी सारे लोग भी बैठे हैं, आरएलपी से जुड़े लोग भी यहाँ बैठे हैं। और देखिए, इसके बावजूद भी जो है सरकार की हठधर्मिता देखिए कि ना तो बात सुनने के लिए कोई नुमाइंदा आ रहा है, ना ही सरकार का कोई मंत्री, नेता यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। अब आप इससे आंकलन लगा सकते हैं कि भजन सरकार के मंत्री और नेता कितने बिजी चल रहे हैं कि आदमी मर चुका है, या पेपर जो है, पेपर के लिए बच्चे दर दर भटक रहे हैं, पेपर के लिए बच्चे ठोकरे खा रहे हैं कि कोई तो हमारी सुन ले। क्या तो प्रदेश अध्यक्ष जी आगे आ जाते हैं, किशमिश पकड़ा जाता है झूठ की, और वो किशमिश बच्चे चबा लेते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है कि एक आदमी मर चुका है, उसकी डेड बॉडी इंतजार कर रही है अंदर की, किसी तरीके से मुझे न्याय मिले। ये नजारा है यहाँ का। आप देख सकते हैं कि विधायक गोपाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ, विधायक गोपाल शर्मा यहाँ पहुंचे हैं और एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर का नजारा है, जहां परिजनों से मिलने गोपाल शर्मा पहुंचे हैं एसएमएस मोर्चरी के बाहर। तो देखिए, अब मैंने आपको दिखाया था, हनुमान बेनीवाल से मैंने बात करने की कोशिश की थी और किस तरीके से उन्होंने सरकार की हठधर्मिता हमें बताई थी। और थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ आई थी तब भी मैंने आपको जो है अभिमन्यु पुनिया से बात करते हुए उनसे बात की थी। उनसे भी हमने जाना था किस तरीके से जो है सरकार अपनी तरीके से जो है हठधर्मिता पर आ गई है। खैर, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं सरकार की खामियों को दर्शाती हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान का हर एक व्यक्ति परेशान है और सरकार सुनना नहीं चाहती, आप उससे समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी विडंबना है और इस विडंबना को ही दिखाने का हम काम कर रहे हैं। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।